नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। एक समय माता पार्वती भगवान शंकर को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी भी था। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना सोचे समझे ही शीघ्रता से बोल उठे, महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी विजयी हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण शाप देने के लिए तैयार हो गई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को समझाया, कहा कि अभी आपको इन्हें शाप नहीं देना चाहिए। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के शापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए मंदिर में आई। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का उन्होंने कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़ सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, सोमवार के दिन आप भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उनके 3 भाग बनाएं, घी, गुड़, दीप, निवेद्य, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, पुष्प आदि के द्वारा व्रत करें, भगवान शंकर को प्रसन्न करें। तत्पश्चात तीनों भागों में से एक भाग प्रसाद का शिवजी जी को अर्पण करें। बाकी 2 भाग शिवजी जी के प्रसाद समझकर जो जितने भी व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित हों उन सब में बांट दें और आप भी प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 16वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिवजी जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे बचे हुए भाग को अपने परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। भगवान शिवजी जी की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। हुई विधि के अनुसार सोमवार का व्रत किया और भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन के बाद पार्वती जी और शिवजी जी उसी मंदिर में पधारे। तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने के लिए तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता की आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता जी से बोले, ही माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण
बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हम उससे मिलने की इच्छा रखते हैं। कार्तिकी जी ने इस व्रत को किया। उनका प्रिय मित्र उन्हें मिल गया। मित्र ने इस अचानक मिलन का भेद कार्तिकी जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार के व्रत किए। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकी जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठ गया। हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से राजा की कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे आप जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या भी पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। शिवजी जी को दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसकी माता से उसने प्रश्न किया, माँ, तुमने कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हें प्राप्त हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत को विधि सहित पुत्र के सामने प्रकट किया। पुत्र ने भी ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना और वह भी इस व्रत को राज अधिकार पाने की इच्छा से करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ बड़ी सुखपूर्वक कर दिया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर वही ब्राह्मण गद्दी पर बैठा, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर वह ब्राह्मण पुत्र पहले की तरह ही 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 16वां सोमवार आया तो उस ब्राह्मण पुत्र ने अपनी रानी से पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु रानी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासियों द्वारा सभी सामग्री शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। तब राजा ने शिवजी जी का पूजन विधि पूर्वक समाप्त किया। तभी एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर दूंगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुआ और उसने अपने राजसभा में सभी मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से पूछा, हे मंत्रियों, आज शिवजी जी की आकाशवाणी हुई है कि अपनी रानी को राज्य से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सब कुछ नाश कर दूंगा। मंत्री भी बड़े हैरान थे, क्योंकि जिस कन्या के कारण उस ब्राह्मण पुत्र को राज मिला था उसी को निकालने की बात हो रही थी। तब राजा ने शिवजी भगवान की आकाशवाणी को मानते हुए दुखी हृदय से भाग्य को कोसते हुए अपनी रानी को नगर से बाहर
निकाल दिया। रानी बहुत दुखी हुई। फटे वस्त्र पहने हुए, भूख से दुखी, धीरे धीरे चलकर रानी नगर के बाहर पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे। वृद्धा की ऐसी बात सुनकर रानी सूत बेचने के लिए तैयार हो गई और सूत की गठड़ी को अपने सिर पर रख लिया। लेकिन थोड़ी देर में बहुत जोर से आंधी आई और बुढ़िया का सारा सूत उड़ गया। अब तो बुढ़िया बहुत पछताने लगी और रानी को कोसने लगी। तब रानी एक तेली के घर गई और तेल के सब मटके शिवजी जी के प्रकोप से तभी चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी हुई। जहाँ जाती वहीं पर कुछ न कुछ हो जाता। तब रानी बहुत दुखी हुई और सरिता के तट पर आई और सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल का स्पर्श होते ही सरोवर के नील कमल के सदृश जल में असंख्य कीड़े पड़ गए और वह गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाती। वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते वालों ने अपने गोसाई जी से कहा। रानी को थोड़ा धीरज बंधा और वह आश्रम में ही रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी को भी बहुत दुख हुआ। रानी से बोले, हे बेटी, तेरे से कौन सा अपराध हुआ है कि देवता तुझ पर इतने कुपित हैं, जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी जी की पूजा में ना जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, पुत्री, तुम सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे सभी कष्टों की मुक्ति हो जाएगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक किया। 16वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि पता नहीं रानी किस हाल में होंगी। उन्हें गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए उन्हें ढूंढना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे। तलाश करते करते कुछ दूत उसी गोसाई जी के आश्रम में पहुँचे और रानी को पाकर उन्होंने गोसाई जी से रानी को मांगा। परंतु पुजारी जी ने मना कर दिया और दूत चुपचाप लौट आए। आकर महाराज के सम्मुख रानी का सब पता बताया। रानी को आप पता जानकर राजा स्वयं पुजारी जी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो स्त्री आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी जी के कोप के कारण मैंने उसका त्याग कर दिया था, परंतु अब शिवजी जी का कोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं उसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य जानकर रानी को राजा के साथ भेज दिया। नगर में पहुंचकर राजा और रानी का भव्य स्वागत किया गया और बहुत ही खुशियां मनाई गई। इस प्रकार राजा शिवजी जी की कृपा के पात्र हुए। इस लोक में अनेक अनेक सुखों को भोगने के बाद शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य सच्चे मन से और भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत पूजन करते हैं, उन्हें यहाँ संसारिक सुखों के साथ साथ अंत में शिवपुरी प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्यों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए शिव भगवान की जय।